अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद हादिस। लास्ट टाइम हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लिया और स्विचेस के जो सिक्योरिटीज़ थे हमने वो देख लिया। अच्छा, जस्ट अब करना देखें ये है कि दो स्विचेस मौजूद हैं, क्योंकि हमने जो देखना है वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम देख रहे हैं। नीचे वाले स्विच के ऊपर हमने टेलनेट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया था और वही मेथड था, तो उसी तरीके से हमने कंसोल के जरिए क्या करा, ऊपर वाले स्विच के ऊपर भी टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लिया। जस्ट वीडियो को शुरू करने से पहले, कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नीचे वाले स्विच के ऊपर जो हमने आईपी दी है टेलनेट की, वो दी है 100, जबकि ऊपर वाले को दिया हमने 201 यानी 201। अब हुआ क्या कि यहां पर ये हमारे पास स्ट्रेट थ्रू एक केबल है, कनेक्टर बना हुआ है। अब कनेक्टर कैसे बन रहे हैं इनको भी देख लेंगे। फिल वक्त हमने क्या करा, जो ऊपर वाला स्विच है, दोनों स्विचेस के अंदर पावर मौजूद है और ऊपर वाले स्विच के अंदर हमने क्या करा जी, केबल इन कर दी। अच्छा, जैसे इन करते हैं यहां पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख सकते हैं कि पोर्ट अप होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तमाम स्विचेस के ऊपर क्या चल रहा होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होता है। तो देखिए यहाँ वो टाइम लेता है और जैसे ही ये अप होगा, जब तक हम क्या कर लेते हैं, अपने पीसी की कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करा, राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, आईपी वर्जन 4। यहाँ से आईपी हमने क्या दे रखी है, 10 दे रखी है आखिर में। नेटवर्क कौन सा है, क्लास सी का है, 192.168.0.10। और यहाँ से कैंसिल करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं। सबसे पहला काम जी, पुटी जो है हमारे वो दला हुआ इंस्टॉल है, टेलनेट लेना है हमने दोनों स्विचेस का। तो गाइज अभी आप ये देखें जरा स्विच के ऊपर कि हमारे पास जो ऊपर वाला स्विच है जस्ट वही कनेक्ट है हमारे कंप्यूटर से, नीचे वाला स्विच कनेक्टेड नहीं है। अगर हम नीचे वाले को टेलनेट लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम जी, यहां पर हमारे पास स्ट्रेट थ्रो नहीं, ये क्रॉस ओवर केबल है। कौन सी केबल है, क्रॉस ओवर। इससे क्रॉस ओवर कैसे बनाया, ये कनेक्टर वाली बात है कि हम कनेक्टर्स इसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि हमारी जो कैटेगरी केबल है वो कनेक्टर की बिना पर हम चाहें तो उसे स्ट्रेट थ्रो बना सकते हैं, चाहें तो हम उन्हें क्रॉस ओवर बना लें। अब इसे क्या किया हमने, यहां पर आते हैं, स्विच पर लगाते हैं नीचे वाले, ठीक है, और इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं ऊपर वाले स्विच से, ताकि कनेक्टिविटी बन जाए दोनों स्विच, ताकि अगर हम इस वाली पोर्ट से कनेक्टेड हैं तो टेलनेट हम ऊपर वाले स्विच पर भी ले सकें और टेलनेट हम नीचे वाले पे भी ले सकें। दोहराते चलते, नीचे वाले स्विच की जो आईपी वो 100 है, जबकि ऊपर वाले की 201 यानी 201 आईपी है। अब जरा देखते हैं कि यहां पर ये जब पोर्ट अप हो गई कनेक्टिविटी की, तो अब हमने क्या करना है, अपने पीसी पर आते हैं और सबसे पहले तो हम पिंग करते हैं। सीएमडी पर आए और यहां क्या लिखा, पिंग। पहले हम नीचे वाले स्विच को पिंग करते हैं, ठीक है। 2 दफा उसने यहां पे हमें बताया गया कि जी वो अनरीचेबल है, ठीक है, लेकिन बाद में वहां पर हमें पिंग मिल गया, यानी वो हमसे राब्ते में है। नीचे वाले स्विच को पिंग जा रहा है 100 की आईपी पर। ऊपर वाले स्विच को जरा पिंग करके चेक करते हैं, 201 ही आईपी है और आप देख सकते हैं कि 201 के ऊपर हमें पिंग हो रहा है। अब सबसे पहला काम, जब दोनों को हमने कनेक्टिविटी चेक कर ली, यानी तार जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, यहां पर आके हम 192.168.0.201 इंटर करते हैं। ये आ गया ऊपर वाला स्विच हमारा, इसका पासवर्ड था 1234 इनेबल और CCNA, ठीक है जी। ये कौन सा स्विच है, ये वाला स्विच है हमारा ऊपर वाला। अच्छा, अगर हम यहां पर प्रिविलेज मोड पर आके देखें, शो स्पैनिंग ट्री, तो आप देखें कि ये जो है इसका मैक एड्रेस छोटा है। तो अब हम यहां ये देख सकते हैं कि जी प्रायोरिटी नंबर जो है वो वही है 32768, जिसके अंदर एक क्या मिल गया, VLAN 1 का नंबर ऐड हो गया, जिससे क्या होता है कि इसका नंबर में इजाफा हो गया। लेकिन यहां कहीं पर भी स्टेटमेंट नहीं है कि दिस ब्रिज इज द रूट, यानी ऊपर वाला स्विच हमारे पास रूट ब्रिज नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखिए यहां पर स्विच पर जो पहली पोर्ट है वो कौन सी है हमारी, ये डेजिग्नेटेड हो गई। और सबसे जो लास्ट वाली है 24, ये कौन सी पोर्ट है हमारे पास, रूट पोर्ट है, क्योंकि ये ज्वाइंट है हमारे किससे, इस वाले स्विच से। अब ये जो स्विच है ये क्या बना हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला तो रूट ब्रिज नहीं है, तो मुमकिन है कि नीचे वाला ही क्या हो, रूट ब्रिज हो। तो अब हमने क्या करना है, पुटी खोलते हैं डबल क्लिक करते हुए एक और यहां पर आने के बाद हमने क्या करा, टेलनेट पे क्लिक करते हैं और नीचे वाले स्विच को हम जरा एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 100 लिखा और हमसे यहाँ पासवर्ड रिक्वायर्ड है, और इसका पासवर्ड क्या रखा था टेलनेट का, लास्ट टाइम जो हमने देखा जी 1234 था। इनेबल करते यहाँ इसका पासवर्ड CCNP था, प्रिविलेज का ना। अच्छा, जब यहाँ पर आते हैं हमने क्या लिखा, शो स्पैनिंग ट्री, और इंटर करते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर इस पे 24 वाली ही पोर्ट जस्ट कनेक्टेड है, जो कि कौन सी उसमें डेजिग्नेटेड है, और दिस ब्रिज इज द रूट। राइट गाइज, यहां तक जानने के बाद हमने करना क्या है, सिंपल यहां पर आए, हमने एक और हमने जो है क्रॉस ओवर जो केबल है वो ली हुई है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें 2 केबल या यहां बनानी कि अगर एक केबल कभी खराब हो जाती है तो वो डायरेक्टली स्विच जो है कनेक्टिविटी नहीं तोड़ेगा, वो दूसरी लिंक के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। और यही काम है स्पैनिंग ट्री का, लेकिन स्विचिंग लूप से बचने के लिए इस पर STP चल रहा होता है। तो क्या होगा, एक लाइन एक वक्त में बंद होगी जब वो
यानी स्टैंड बाय होगी। अगर किसी एक लाइन में इनमें से खराबी आती है तो वो दूसरी वाली अप होती है। तो हमने क्या करा, जो इसकी 23वीं पोर्ट ऊपर वाले स्विच की वहां कनेक्ट करते हैं। ये केबल क्रॉस ओवर है, बार बार दोहराई जा रही है बात, स्ट्रेट थ्रो नहीं है, क्योंकि स्विच टू स्विच जो कनेक्टिविटी होती है वो क्रॉस ओवर से होती है। हमने क्या किया जी, यहां पर आते हैं, कनेक्ट कर लिया हमने जी, दोनों पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। देखें जी यहां पर इंडिकेट कर रहा है और ये येलो होती है यानी अप हो गई। अगर अब हम यहां पर आए यानी स्विच बी पर आए यानी ऊपर वाले स्विच पर आते हैं और यहां पर हमने क्या किया, शो स्पैनिंग ट्री दोबारा चलाते हैं, तो आप देखें जी यहां देख सकते हैं कि हम जो 23वीं पोर्ट है वो क्या है, रूट है, जबकि 24वीं जो है वो क्या बन गई, अल्टरनेटिव ब्लॉकिंग स्टेट में। जबकि अगर हम इस वाले स्विच पर आए और क्या लिखे हम, शो स्पैनिंग ट्री और इंटर करते हैं, तो आप देखिए कि 23 और 24 दोनों जो पोर्ट्स हैं वो कौन सी उसमें, वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं। अब गाइस अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर जो कोस्ट नंबर है यानी जो पोर्ट की जो कोस्ट होती है वो 19 है, यानी सारी की सारी पोर्ट्स जो है वो 100 Mbps हैं। तो आप ये देखें कि जब 23 और 24 की बात आई तो डिसीजन जो है वो पहले कोस्ट नंबर पे जाता है जो कि सेम था, तो डिसीजन कहाँ चले गया, पोर्ट नंबर पे चले गया। तो जो पहली वाली पोर्ट है यानी 23rd वाली यानी ऊपर वाली जो पोर्ट है वो क्या बन गई, रूट पोर्ट, जबकि नीचे वाली जो पोर्ट है 24वीं वो अभी ब्लॉकिंग स्टेट में, यानी वो बजाहिर ब्लिंक तो कर रहे हैं कि जी वो स्टैंड बाय पे, लेकिन वो इस वक्त बंद है, क्योंकि हमें जो कमांड स्टेटमेंट बता रही हैं वो यही बता रही हैं। ठीक है, जबकि नीचे जो है वो तो है ही रूट ब्रिज, तो उसकी जितनी भी पोर्ट्स हैं वो क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं। जबकि ऊपर वाले स्विच के ऊपर ये तो एज अ कंप्यूटर है, क्योंकि स्विच इस कंप्यूटर को एज अ क्लाइंट समझ रहा है, तो उसे बिहेवियर के तौर पर इस पोर्ट को भी उसने डेजिग्नेटेड समझा हुआ है। होपफुली यहां तक हमें बात समझ आती है। और अगर हम यहां पर लिंक्स को एक डाउन करके चेक करें कि जो 23वीं लिंक है जो इस वक्त रूट बनी हुई है और जो 24वीं है जो कि नीचे वाली है वो इस वक्त डाउन है ब्लॉकिंग स्टेट में, तो अगर हम 23 वाली पोर्ट को डिस्कनेक्ट कर दें, ये देखिए जी हमने 23वीं वाली जो पोर्ट है वो डिस्कनेक्ट कर दी, जो कि रियल सिनेरियोस पे अक्सर खराब अगर हो जाए तो क्या स्विच करेगा, आप ये देखिए ये हो गई डाउन और रियल में देखें डाउन हो जाती है। और आने के बाद क्या होता है जी, 24 वाली पोर्ट है वो अब कनेक्टेड है और यहां स्विच के पास वापस आते हैं हमने क्या करा, शो स्पैनिंग ट्री इधर करते हैं, यहां पर ये जो डेजिग्नेटेड है तो डेजिग्नेटेड ही रहेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 24वीं पोर्ट है वो अब लर्निंग स्टेट में है, जैसे हमें कमांड्स यहां शो हो रही हैं। अगर हम दोबारा शो स्पैनिंग ट्री करते हैं तो आप देखें वो कुछ टाइम पहले तक वो लर्निंग स्टेट में थी, ठीक है, और अब वो जब थोड़ी देर में, जैसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल थोड़ा सा टाइम लेता है जिसकी कन्वर्जन थोड़ी सी स्लो है, तो वो अब किसमें आ गई जी, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गई। होपफुली हमें यहां तक बातें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तक समझ आ गई। अच्छा जस्ट अब आप एक बात देखते हैं यहां पर गाइस, जो नीचे वाला ये जो स्विच है, अगर हम इनपे कोई लैपटॉप्स वगैरह या कोई भी कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं ना इन पोर्ट से, तो होता है क्या है कि वो निगोशिएशन तो चल ही रही होती प्रोटोकॉल्स के हवाले से, तो वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल समझते हुए तमाम क्लाइंट कंप्यूटर को भी जो पोर्ट्स होती हैं उनको बहुत देर से अप करता है। हम RSTP की अभी बात ही नहीं कर रहे, हम बात करें किसकी, क्लाइंट कंप्यूटर्स की। तो क्लाइंट कंप्यूटर्स की बात पे क्या जिक्र है, देखें अगर हम यहां लैपटॉप लेते हैं अपना, अगर यहां एक लैपटॉप की एग्जांपल लें जो कि हमने कनेक्ट करी हुई किससे, ये जो केबल है अब ये स्ट्रेट थ्रो केबल है। रीजन क्यों गाइस कि ये जो है ये अब डिफरेंट डिवाइसेस हैं, अब ये सेम डिवाइसेस नहीं है। अब हमने क्या किया जी, यहां लैपटॉप को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं ऊपर वाले स्विच से, और आप देखिए जी इसको अप होने में कितना टाइम लगता है। लैपटॉप राइट पावर ऑन है और यहां से हमने क्या किया जी, इस पोर्ट को जब इन करते हैं इस पे, तो आप देखिएगा कि यहां पर हमने गौर करना है कि जी ये कितना टाइम ले रहा है। और काफ़ी सेकंड्स के बाद जाके जी पोर्ट जो है वो अप होती है। ये पोर्ट नंबर कौन सी है, 11 है। अच्छा स्विच कौन सा है, स्विच बी है यानी ऊपर वाला है। तो 200 वाली जो 201 वाला जो स्विच है वो ये वाला है। अब हमने क्या किया गाइस, यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर आते हैं। अब यहाँ पर देखें एक कमांड चलाते हैं जो कि हमने पैकेट ट्रेसर पे डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि रियल सिनेरियोज है, रियल सिनेरियोज के अंदर कुछ बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो अब आप देखें हम इस 11वीं वाली पोर्ट को क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, किसी स्विच की किसी पोर्ट को नहीं सिवाय किसके, पोर्ट नंबर 11 जो कि ऊपर वाला स्विच है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आकर हमने लिखा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/11 वाली जो पोर्ट है जनाब, उसे आप क्या कर दें, स्पैनिंग ट्री उसकी जो पोर्ट है उसके तमाम निगोशिएशन जो है वो खत्म कर दें, इसको आप पोर्ट फास्ट कर दें। यानी इस पोर्ट के ऊपर हमने कोई दूसरा स्विच कनेक्ट करना ही नहीं है, ये पोर्ट हम हमेशा अपने कंप्यूटर्स के लिए यूज करेंगे। तो जब कभी भी स्विच रीस्टार्ट हो या एक दफा न्यू सिरे से ओपन हो, पावर ऑन हो, तो आप क्या करें, इस पोर्ट को सबसे पहले अप कर दीजिए। हमने क्या करें जी, इंटर करते हैं,
यहाँ पर ये हमेशा हमें वार्निंग देता है, चाहे पैकेट ट्रेसर हो चाहे रियल हो, तो कि जी पोर्ट फास्ट जो है वो कॉन्फ़िगर्ड हो गया इस पर, और ये सिर्फ उनके लिए है जो नॉन ट्रंकिंग मोड है। नॉन ट्रंकिंग मोड से मुराद गाइस कि उन पोर्ट्स के लिए खाली बनाया जाता है जो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी में ना हो। यहां तक करते हुए हम कंट्रोल जेड करके बाहर आते हैं और शो रन करके अगर हम इंटर करें, यानी जो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप देखें जी सारी पोर्ट्स हैं जो कि सादी हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, स्पैनिंग ट्री जो है वो पोर्ट फास्ट है। अब जरा चेक कर लेते हैं यहां पर, क्योंकि स्विच को हम रीस्टार्ट नहीं कर रहे, हम क्या कर लेते हैं, अच्छा साथ साथ देखें हम इंटर करते हुए नीचे आते हैं, VLAN 1 का तमाम डेटाबेस बता रहे हैं, लेकिन इस पर हमने जब स्विच को कॉन्फ़िगर किया अभी, तो हमने पासवर्ड तो दे दी लेकिन प्लेन टू साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट नहीं करा, यानी वो जो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन वाली कमांड है वो हमने नहीं चलाई हुई। एनीवे हमने क्या किया, सिंपल अभी इस पोर्ट को, अब चूंकि कॉन्फ़िगर्ड है, अब इतना टाइम नहीं लेगा उसूलन, हमने इस पोर्ट को डिस्कनेक्ट किया जो कि 11 थी, और उसको दोबारा हम प्लग करते हैं। और अब जरा आप नोटिस कीजिएगा कि ये टाइम कितना लेता है, और आप देखें कि यहाँ इसने 3-4 सेकंड्स के अंदर इस पोर्ट को जो है वो अप कर दिया। अब फर्ज करें अगर कोई गेमिंग जोन्स वगैरह या कोई हमारे पास नेटवर्किंग हुई हुई है स्विचेस के ऊपर, खासकर कंप्यूटर्स के हवाले से, यानी ये 2 पोर्ट्स जो आपस में कनेक्टेड है, 4 पोर्ट्स जो हम जिन पे स्पैनिंग ट्री चला रहे हैं या PVST पे चला रहे हैं, उनके अलावा अगर ये पोर्ट्स किसी ज्यादा कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसकी रेंज डिफाइन करके पोर्ट फास्ट करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल गाइस हम चाहते हैं जी इस 1 से लेके इस 12 तक, ये जो पूरी रेंज है, इस रेंज के ऊपर हम कंप्यूटर्स लगाएंगे मल्टीपल, ठीक है। तो स्विच जो है वो तमाम अपने प्रोटोकॉल्स उधर उस वाले हिस्से पर चलाए, जबकि ये वाली पोर्ट्स स्विच ओपन होते ही तमाम कंप्यूटर्स को अप कर दे। अगर मुसलसल स्विचेस किसी जगह रिस्टार्ट होते होंगे तो ये प्रॉब्लम हमें पेश आएगी। तो हमने क्या करना है गाइस, सिंपल है, हम यहां पर आते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अगर रेंज डिफाइन करनी हो तो हम ये देख रहे हैं कि रेंज कैसे डिफाइन हो। हमने क्या लिखा, इंटरफेस रेंज, ऑब्वियसली रेंज बता दिया, फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके कहां तक, 12 तक। इन सबको आप क्या कर दें, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, हम इंटर करते हैं, तमाम की तमाम रेंज जो है वो पोर्ट फास्ट हो गई। गाइज ये एरर हमें हमेशा देता रहता है, लेकिन हमने समझना ये है उसकी बात, हम जो चूंकि स्टडी कर रही है कि इसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे फायदे के लिए हैं, वो स्विचिंग लूप से हमें बचाने के लिए बनाए गए। तो हमने इसे ऐसे डिजाइन करना है, इसे ऐसी प्लानिंग करनी है कि जिस हिस्से पे हम ये रेंज डिफाइन करें, हमें उस पर प्रॉपरली ये पता हो कि हम उन पोर्ट्स के ऊपर कंप्यूटर ही कनेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर ये दोनों पोर्ट्स इस स्विच के कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते तो हम ये पोर्ट फास्ट हरगिज नहीं करेंगे। ओके गाइज, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर शो रन करते हैं, इंटर करते हैं और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे देखें कि तमाम के तमाम पोर्ट जो है वो अब पोर्ट फास्ट पर है, ठीक है, 12 तक। अब आप जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, इस टॉपिक के साथ हम इस वीडियो को भी खत्म करेंगे और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में VLANs को डिस्कस करते हुए। इस वाली किसी भी सीरीज के अंदर, अब की दफा हमने थोड़े फासले पे लगाई, किसी भी सीरीज पर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो चंद ही लम्हात में आप देख सकते हैं कि जी ये पोर्ट अप हो गई, और आप देख सकते हैं कि वो अप हो गई। जबकि यही जो हमने प्रोटोकॉल अभी जो कॉन्फ़िगरेशन करी वो अगली वाली पोर्ट्स में नहीं करी। तो अगर अगली पोर्ट्स पे कनेक्ट करते हैं तो ये ले लेगा थोड़ा सा टाइम। गाइस हम देख सकते हैं कि जो वो वाली पोर्ट है वो इतने टाइम बाद जाकर अप हुई। और इस बात को वीडियो से ख़त्म होने से पहले एक बात मजीद ये जान ली जाए कि जो अभी नीचे वाला स्विच है वो रूट ब्रिज है, जबकि ऊपर वाला क्या है, NRB यानी नॉन रूट ब्रिज है। एक छोटी सी कमांड थी वो हमारी स्पैनिंग ट्री VLAN 1 जो है वो प्रायोरिटी अगर हम ऊपर वाले स्विच की कम कर दें तो क्या होगा कि नीचे वाला जो है वो नॉन रूट बनेगा और ऊपर वाला रूट ब्रिज बन जाएगा। इस छोटी सी लैब को भी परफॉर्म कर लें ताकि ये टॉपिक भी यहीं पर क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट हम क्या RSTP PVSTP और जो भी VLANs वगैरह के टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं इसको भी। अपने कंप्यूटर पर आने के बाद यहाँ पर अगर चेक किया जाए शो स्पैनिंग ट्री और इंटर करते हैं तो इस वक्त ये जो है हमारे पास जो ऊपर वाला स्विच है, यहाँ कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि ये रूट ब्रिज हो, ठीक है। जबकि इस वाले पर आए, क्योंकि ये पहले का मॉडल है, मैक एड्रेस इसका छोटा था, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर शो स्पैनिंग ट्री और इंटर करते हैं तो ये क्या बन गया, दिस ब्रिज इज द रूट। अच्छा गाइस, इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जब इन दोनों के जो प्रायोरिटीज़ नंबर थे वो तो सेम थे, तो अगर इनका जो मैक एड्रेस है वो कैसे पता चलेगा, तो उसका एक तरीका ये कि हम क्या लिख लें, शो वर्जन लिखें और इंटर कर दें तो हमें यहाँ पर वो मैक एड्रेस डिफाइन कर देगा, ठीक है। और यहाँ मैक एड्रेस क्या है, 00 और 09 से शुरू हो रहा है, ये हम माइंड में रखते हुए यहाँ पर आते हैं और यहाँ भी लिख लेते हैं शो वर्जन और इंटर करते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक एड्रेस है वो 0015 से शुरू हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला मैक एड्रेस इस में छोटा है, 9 नंबर छोटा है या 15? तो गाइज जो छोटा है वो क्या बनता है, रूट ब्रिज बनता है। तो होपफुली आपको अंदाजा है कि जी ये वाला जो है वो रूट ब्रिज क्यों बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर आते हैं,
इस वाले को तो रूट ब्रिज ऑलरेडी है, इसे नहीं करते, इस वाले को करना है। तो हम क्या, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इस पर आते हैं, यानी ऊपर जो दूसरा वाला स्विच है हमारे उस पर, और यहाँ पर क्या करा हमने, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 है जो, उसका प्रायोरिटी जो नंबर है, ठीक है, प्रायोरिटी नंबर 4096 कर दें। हमने एंटर किया, सिंपल कमांड चल गई। कंट्रोल Z करके बाहर आते हैं, शो स्पैनिंग ट्री करके एंटर करते हैं, और हम देख सकते हैं कि दिस ब्रिज इज अ रूट। जबकि यहाँ पर आए और हमने क्या करा, कंट्रोल Z शो स्पैनिंग ट्री एंटर करते हैं, तो आप देखें जी यहाँ पर अब वो स्टेटमेंट खत्म हो गया, और इसकी जो अब 24वीं पोर्ट है वो रूट बन गई, जबकि इस वाले स्विच के तमाम पोर्ट्स डेजिग्नेटेड में हो गई। होपफुली हमें यहाँ तक बातें समझ आ गई। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं VLANs को लेके, इसी रियल लैब्स को परफॉर्म करते हुए।